नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ आपके के लिए एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय लेकर के। कल हमने जो चर्चा की थी पीछे में शुक्रवार में हमने आपको एक वीडियो बनाया था, सारगर्भित तथ्यात्मक विषय के साथ में मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया था, संभवतः आपको अच्छा लगा होगा। आज हमारा नवीन जो विषय है, विषय बड़ा सारगर्भित है और विषय की प्रतिपूर्ति के साथ साथ मेरे आज कार्यालय में उस विषय को लेकर के आज सुनने के लिए ऑनरेबल अपर अतिरिक्त जिला जज साहब के रूप में यहाँ उपस्थित हैं श्री सीपी सिंह साहब, जो यहाँ बुलंदशहर में हमारा सौभाग्य रहा, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी रहे, कंज्यूमर आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, तो आज वो साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और तो आज विषय पे मैं आपको जोड़ता हूँ। विषय है हमारा सेक्शन 451 टू 457 सीआरपीसी मीन्स जब्त किए हुए माल इत्यादि को रिलीज वास्ते, जो भी रिलीज होता है, विमुक्ति होती है, अमुक्ति होती है, उसको हम एक कोर्ट से, न्यायालय से, थाना परिसर में निरुद्ध किसी भी माल की को कैसे हम रिलीज करा सकते हैं, इस विषय पे आज हम मंथन करेंगे। विषय बहुत सारगर्भित है मेरे समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के वास्ते भी और मेरे समस्त विद्वान अधिवक्ता गणों एवं समाज के सहभ्रांत लोगों के लिए भी बहुत ही विषय सारगर्भित है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पूर्व मैं समस्त अपने दर्शक बंधुओं से विनम्र अनुग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का कार्य करें। विषय पे आता हूं। विषय है सेक्शन 451 सीआरपीसी, 451 टू 457 सीआरपीसी। इस 451 टू 457 सीआरपीसी में केवल रिलीज ही संबंधित सारे तथ्यात्मक उसको उकेरा गया है, उल्लिखित किया गया है हमारे सीआरपीसी में। तो मैं सबसे छोटे से उससे जोड़ता हूं आपको कि यदि हमारा कोई भी किसी भी एफआईआर इत्यादि किसी भी थाने में दर्ज होता है और उस दर्ज होने पे मान लो हमारे यहाँ चोरी हो गया है या किसी भी कंडीशन में माल को पुलिस ने कहीं रोक करके जब्त कर लिया है या और भी किसी कंडीशंस के माध्यम से और माल की बरामदगी हो जाती है, सेक्शन 411 उसमें एडिशनल होता है। तो 411 एडिशनल होता है तो ये 379/80 के सापेक्ष 411 होता है। बाई द वे क्या हुआ कि 72 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई हुई कि मेरा माल वैध है, लेकिन फिर भी 72 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई, आबकारी अधिनियम के साथ साथ मेरा जो माल है वैध है, वो भी वैधता के साथ साथ अवैध घोषित करते हुए थाना हाजा में ही गाड़ी के साथ में या ड्राइवर के साथ में या एक्सीडेंट होने की स्थिति में उसको जब्त कर लिया जाता है। उसको हम कैसे रिलीज करा सकते हैं, तो इस विषय पे विषय बहुत सारगर्भित है। तो मैं सबसे कहूंगा अपने विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से, जो लोग इस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो अपना पेन उठाएं, कॉपी उठाएं और जो भी मैं साइटेशंस आपको, मैं चूंकि यूपी से बोल रहा हूं इस समय, तो यूपी के संबंधित सारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित जो भी साइटेशंस है, रूलिंग्स है, मैं उनका हवाला देते हुए आपको कोट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। अगर हम कोई भी माल का रिलीज प्रार्थना पत्र संबंधित कोर्ट में, जो भी कंसर्न कोर्ट है थाने की, उसमें हम प्रार्थना पत्र मूव करते हैं, तो वो सबसे पहले हम अपने समस्त वैध दस्तावेजों के साथ में ये प्रस्तुतिकरण करते हैं कि ये माल जनरल रूप से मेरा है, मालिकाना हक दर्शाते हुए। जैसे यदि हम बाई द वे हमारा मोबाइल चोरी हुआ, मोबाइल मिल गया, तो मोबाइल का जो वैध बिल है हम उसको वहां दाखिल करेंगे। बाई द वे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का जो वैध मालिकाना हमारा हक है, जैसे उस पर आरसी है, आरसी के सापेक्ष मेरा लाइसेंस है, मेरा अन्य और डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य, उसको भी मैं उसी में दाखिल प्रार्थना पत्र मूव करूंगा। बाई द वे मेरी शराब है, एक्साइज एक्ट में पकड़ी गई, तो शराब का संबंधित जो भी मुझ पे दस्तावेज हैं, दस्तावेज कौन कौन से होंगे कि कंपनी से चली है, तो यदि कंपनी के संबंध में गाड़ी है तो कंपनी और L32, L28, L27, L39 ये फॉर्म होता है वहां पर। ये क्या का होता है, ये आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो दूसरा रूट मैप के सापेक्ष जहां भी दूसरे स्टेट में संबंधित माल जा रहा है, वो उस संबंध में उसको जारी किया जाता है। वैध परमिट होना चाहिए गाड़ी का। टोटल वैधता के जितने भी मेरे पास पेपर्स हैं, उनकी वैधता के पेपर्स को दाखिल करते हुए मैं प्रार्थना पत्र अपना 451 में संबंधित कोर्ट में फाइल करूंगा। उनका आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, भौतिक सत्यापन कराया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट से। 203 ए की कार्रवाई, संबंधित कोई एक्सीडेंटल मामला है, मेरी मोटरसाइकिल रिलीज करानी है, तो उसमें 203 ए की कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ऑफिस, एआरटीओ ऑफिस में जाकर के उससे एआरटीओ ऑफिस से जो है रिपोर्ट मांगी जाएगी। मेरा टेक्निकल मुआयना की कॉपी दाखिल की जाएगी और यदि ये सब बिल्कुल नेचुरल मिलता है, ठीक मिलता है, तो मेरे पक्ष में गाड़ी रिलीज किया जाएगा।
तो इसमें 2 पॉइंट, इसमें जहां तक वाहन के संबंध में विषय उठता है तो इसमें 2 पॉइंट क्रिएट होते हैं कि बाय द वे मालिक को गाड़ी दिया जाएगा या ड्राइवर को गाड़ी दिया जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ ये आपको मैं बिल्कुल शुद्ध रूप से आपको बता दूं कि इसमें ड्राइवर और मालिक दोनों ही इक्वल हैं। अनेक ऐसी हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं। विक्की वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को पढ़ लीजिए, उसका पैरा नंबर 13 पढ़ लीजिए। उसमें साफ सुस्पष्ट उल्लिखित किया हुआ है कि यदि किसी वजह से स्वामी मान लो विदेश में गया हुआ है, स्वामी नहीं आ रहा, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो इस समय ड्राइविंग कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, वो पूरा रेस्पॉन्सिबल है। तो ड्राइवर ऑब्लिक वाहन स्वामी, ये दोनों पॉइंट माननीय उच्च न्यायालय ने खोले हुए हैं, तो वो रिलीज करा सकता है। इसी प्रकार कुछ कंडीशंस में आपने देखा होगा कि 72 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई होगी कलेक्टर महोदय के यहाँ पे, चूंकि 72 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई का जो क्षेत्राधिकार है वो जनपद में जनपद मीन्स जिला अधिकारी होते हैं। तो जिलाधिकारी के यहाँ 72 एक्साइज एक्ट कार्रवाई चलती है। 72 एक्साइज एक्ट को मैं आपको हिंदी में समझा दूं, उसे कहते हैं जब्तीकरण की कार्रवाई। तो जब्तीकरण की कार्रवाई कलेक्टर के यहाँ महोदय के यहाँ चलती है। तो कलेक्टर महोदय प्रथम दृष्टा लगाए गए उस आरोप के सापेक्ष अवैधता की जांच पुष्टि कराते हैं, उसकी जांच कराते हैं। और यदि उसकी जांच में पुष्टि ये हो जाता है कि 1 नंबर का मामला है, तो वो जब्तीकरण की कार्रवाई को वहां से उस वाहन इत्यादि को रिलीज कर सकते हैं। यदि बाय द वे मुकदमा पंजीकृत हुआ है, यदि एफआईआर पंजीकृत हुई है, तो एफआईआर में 2 प्रक्रियाएं आती हैं। तो उसमें वाहन, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने भी आए हैं कि उसमें 2 प्रक्रियाएं आई। 2 प्रक्रिया कौन सी आई? एक तो उसमें वाहन चल रहा है, और एक वाहन के अंदर रखा हुआ जो सामान है। ये 2 प्रक्रियाएं। वाहन को जब्त किया गया, लेकिन उसके अंदर जो रखी हुई वस्तु है उसको भी जब्त कर लिया जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो वाद की संपत्ति है, और वाद की संपत्ति को छोड़ने का क्षेत्राधिकार वीरेंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में साफ स्पष्ट उल्लिखित है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित है कि जब्त की हुई वाद संपत्ति को, केस प्रॉपर्टी को छोड़ने का राइट केवल और केवल संबंधित मजिस्ट्रेट को है। तो वाहन को जब्त करने का, ऑक्शन करने का जो राइट है वो जिलाधिकारी महोदय को है। तो दोनों, आप मेरे विचार से दोनों बिंदुओं को सब समझ में आ गए होंगे। और यदि कोर्ट करने की आवश्यकता होती है तो वीरेंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसको हम लोग पेश कर सकते हैं। इसी प्रकार मनोज कुमार जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को भी हम लोग दाखिल कर सकते हैं। इसे देख सकते हैं कि इसमें भी 100% वही उन्हीं शब्दों को उकेरा गया है जो वीरेंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। जहां तक जिलाधिकारी की बात आती है 72 एक्साइज एक्ट के संबंध में, उसमें विक्की वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिनका 3/8/2021 को जजमेंट हुआ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा, उसमें ऑप्शन दिया गया है कि जब्त की हुई संपत्ति को छोड़ने का राइट जिलाधिकारी को भी है। को भी शब्द प्रयोग किया है, ध्यान से देंगे पूरा एक एक शब्द पर। को ही नहीं दिया गया इसमें, को भी मीन्स जिलाधिकारी भी छोड़ सकते हैं और संबंधित मजिस्ट्रेट भी छोड़ सकते हैं। दोनों प्रॉपर आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि कोई ऐसी स्थिति है कि जहां जिलाधिकारी अगर जो कई मामला विचाराधीन है, तो वहां विक्की वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को दाखिल करके हम वहां भी रिलीज प्रार्थना पत्र मूव करके अपनी संपत्ति का निराकरण करा सकते हैं। इसी प्रकार एक केस जो मेरे सामने आया, वो सरकार वर्सेस एक राधे श्याम का मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकार वर्सेस राधे श्याम, ये शराब का मामला था। चंडीगढ़ से शराब चलती है, टोटल 1 नंबर के पेपर्स लेकर के चलती है और सीधा अरुणाचल प्रदेश में रोइंग डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सियांग में वहां जा रही थी। तो शराब अपने मैप से अनुसार जा रही थी पूरा, लेकिन पुलिस अनऑथराइज रूप से क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करते हुए उसको गाड़ी को पकड़ के ले आती है और थाना हाजा गुलाबठी में बंद कर दिया जाता है उसको। और थाना हाजा गुलाबठी से जब आख्या मंगाई जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ शराब है। सीजीएम साहब के यहाँ पे चूंकि उसमें 72 एक्साइज एक्ट 420, 72 एक्साइज एक्ट
और 60-63 कार्रवाई होती है। तो उसमें 72 एक्साइज एक्ट में जो डीएम साहब के यहाँ कार्रवाई चल रही थी, डीएम साहब ने सारी जांच कराई। जांच में बिल्कुल 100% पारदर्शिता के साथ में जांच हुई और उसमें जांच में जो उल्लिखित हुआ उसमें कोई 72 एक्साइज एक्ट का जब्तीकरण की कार्रवाई होने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि सारा माल, सारा वाहन तब टोटल 1 नंबर का था। तो जहां तक मेरा मानना है कि वाहन को के साथ साथ उसमें रखे हुए माल को भी वहीं से छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया। डीएम साहब ने अपने यहां से माल को वाहन को रिलीज कर दिया। माल को रिलीज के लिए सीजीएम साहब के यहाँ जाया गया। सीजीएम साहब ने उसको ये खारिज कर दिया कह करके कि इसमें वैध प्रपत्र दाखिल नहीं किए गए, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। उसमें एक रिवीजन हुआ। रिवीजन में स्थिति ये उत्पन्न हुई कि चूंकि जबकि मेरे अनुसार, जहां तक मेरा अपना मानना है, क्योंकि मेरा बहुत सारी साइटेशंस का मैंने अध्ययन करने के बाद इस चीज को मैं अपनी हिम्मत जुटा करके बोलना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं रिवीजनल कोर्ट से, कि रिवीजन कोर्ट को यदि ये कहना था कि यदि आर्डर में ये उल्लिखित किया हुआ है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय ने कि वैध पेपर्स दाखिल नहीं किए गए थे, तो रिवीजन कोर्ट को चाहिए था कि वो एक आदेश पारित करते कि वैध पत्र दाखिल करके इसको छोड़ दिया जावे या इसको एक्सेप्ट किया करते वो, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन उन्होंने खारिज करने की स्थिति में जो आदेश पारित किया, उन्होंने एक ही आर्डर में 2 आर्डर पास किया। आर्डर पर क्या पास किया कि जो रिलीज प्रार्थना पत्र है वो खारिज किया जाता है और रिवीजन स्वीकार किया जाता है। उसके सापेक्ष पुनः फिर दोबारा से रिलीज प्रार्थना पत्र मूव किया गया, लेकिन उसमें एक विक्की वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हवाला दे दिया गया रिवीजन कोर्ट द्वारा एक अपने आर्डर में, और उन्होंने कहा कि वाद संपत्ति को छोड़ने का राइट कलेक्टर को भी है, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विक्की वर्सेस स्टेट में उल्लिखित उसका पैरा संख्या 15 में कहा गया है। पैरा 15 में यही उल्लिखित किया। जो पैरा 15 में उल्लिखित था विक्की वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, उसी का हवाला देते हुए सीजेएम साहब ने पुनः उसको खारिज कर दिया कि इसका तो रिलीज जो है जिलाधिकारी महोदय के यहीं से होना चाहिए, ऐसा रिवीजन कोर्ट का आदेश है। वो फिर अटक गया। उसके सापेक्ष फिर दोबारा से फिर जो है उसमें रिवीजन में गए। तो रिवीजन में गए तो हमने उसमें क्या फाइंडिंग फाइल किया कि हमने कहा अभिषेक अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को अगर मैं जिलाधिकारी के यहाँ और वापस फिर सीजेएम साहब के यहाँ फिर सेशन में यदि ऐसे ही घूमता रहा मैं 2-4 बार में, तो मेरा जो 22 लाख रुपए का इस समय शराब खड़ा हुआ है उस वाहन में, जिस वाहन को जिलाधिकारी ने साक्ष्यों के अभाव में प्रमाणिकता के साथ और विश्वसनीयता की रिपोर्ट के सापेक्ष रिलीज कर दिया है, तो वारिस के अभाव में उसको डिस्पोजल कर देगी पुलिस, उसको ऑक्शन कर देगी। मैंने जिला जज साहब महोदय के यहाँ पे ये कहा। तो और अभिषेक अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हवाला दिया, जिसमें जो उसका ऑर्डर पास हुआ 13/4/2022 को। तो विक्की वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो 2021 का था और ये 2022 का, तो लाई कौन करेगा? 2022 वाला जो लेटेस्ट ऑर्डर है। तो लेटेस्ट ऑर्डर में जो क्या था कि अभिषेक अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि अभिषेक अग्रवाल जो वाहनों के एक सीरा का वाहन था, ट्रक था, वो ट्रक बुलंदशहर से सीधा कहीं गाजियाबाद से अलीगढ़ साइड में हाथरस होते हुए जा रहा था। तो उसको थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उससे कहा उसे पेपर दिखाइए। कोई लेन देन की स्थिति उत्पन्न हुई होगी, वो नहीं दे पाए। स्थिति ये उत्पन्न हुई, उन्होंने उसको वाहन को ला करके सीज कर दिया। 72 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई हुई। 72 एक्साइज एक्ट में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं पाया गया कि उस पर जब्तीकरण की कार्रवाई होती। जिलाधिकारी ने उसे वाहन को तो विमुक्त कर दिया और केस प्रॉपर्टी का हवाला देते हुए, चूंकि इसके अंदर जो सीरा है वो वाद संपत्ति है, उसे छोड़ने का राइट संबंधित मजिस्ट्रेट साहब को है, तो वहां रिलीज सीरा के लिए फाइल किया जाए। तो ये फाइल हुआ, तो उसमें सीजेएम साहब ने उसे खारिज कर दिया। वो खारिज होने के तुरंत बाद में यहाँ पे रिवीजन हुआ। रिवीजन के भी बाद में वो उसको रिवीजन को भी खारिज कर दिया गया। वो सीधा हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से जो आदेश पारित हुआ, मुझे कहने में ये चूंकि जो कि उल्लिखित हो गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उसमें सीजेएम साहब को बड़ा स्पष्ट भाषा में और कड़े शब्दों में निंदित स्थिति पैदा करते हुए निंदा की उन्होंने उस ऑर्डर की जो उनके द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने कहा जब वैध पत्रों का अवलोकन कंसर्न एजेंसी का जो मालिक है पूरा जनपद का जिलाधिकारी है, उस जिलाधिकारी के द्वारा जब पूरे पेपर्स का अवलोकन करा लिया गया, उसने जांच करा ली और वो पूर्ण पवित्र हैं, पारदर्शी हैं,
तो आपको छोड़ने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए था। आपसे ऐसी उम्मीद की नहीं थी कि जो आपने इसको खारिज किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप अनावश्यक रूप से किसी अपेक्षा में आपने उसको खारिज किया है। ये उन्होंने अभिषेक अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में दाखिल किया, तो मैंने यहां भी उसको रूलिंग को फाइल किया। खैर, इस प्रकार का और केस दूसरा जो है हमारा, फिर हालांकि हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट पड़ा हुआ है इस समय। तो विषय मेरा कहने का यह है कि यदि 451 टू 457 सीआरपीसी का कोई विषय किसी भी बंधु को ऐसा प्रतीत होता है कि वो रिलीज कराने के लिए कोई उससे जूझ रहा हो, परेशानी पैदा हो रही हो, 72 एक्साइज एक्ट का कार्रवाई मामला हो, चाहे उसे 411 में कोई जब्तीकरण की ऐसी कार्रवाई हो, जो एक्सीडेंटल विषय हो, जो संपत्ति को नहीं छोड़ा जा रहा हो, तो जो मैंने आपको 4 रूलिंग्स आपको बताई, विक्की वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वीरेंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसी प्रकार मनोज कुमार जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और सबसे लेटेस्ट अभिषेक अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हवाला देते हुए अपने माल को कोई भी संबंधित मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र मूव करके, रिलीज प्रार्थना पत्र मूव करके वहां से विमुक्त करा सकता है, अवमुक्त करा सकता है, रिलीज करा सकता है। तो इसी प्रकार एक जनरल जो 72 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई हो जाती है, मैंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी उसमें आर्गुमेंट में कहा, जब उन्होंने आदेश पारित किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि बाई देवे, हमने कहा जिलाधिकारी महोदय से, मैंने कि बाई देवे साहब, आपने वाहन को छोड़ दिया, वाहन के अंदर जो सामान है आपने उसको कहा कि केस प्रॉपर्टी, आप वहां छोड़िए, आप संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पे। बाई दावे आपके यहाँ यदि रोडवेज गाड़ी पकड़ ली जाए, कोई प्राइवेट गाड़ी पकड़ ली जाए, कोई लॉन्ग रूट की वाहन को पकड़ लिया जाए, उसमें जो बैठी हुई सवारियां हैं, क्या उनको भी जब्त कर लिया जाएगा? उनको भी सीजेम छोड़ेगा? आपने वाहन को परमिट के आधार पर जब्त कर लिया, उसमें और कोई ऐसा सामान आपको अवैधानिक लगा, आपने उसको जब्त कर लिया, तो आपने तो जब्त कर लिया, लेकिन जो उसके अंदर बैठी हुई जो सवारियां हैं, उनका क्या दोष है? उनके पास कोई ऐसा प्रत्युत्तर नहीं था। तो विषय मेरा कहने का यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया है, ये चारों मैंने रूलिंग्स का हवाला देते हुए आपके लिए वर्धन के लिए, आपके चूंकि आप विशेष, चूंकि पहले से ही ज्ञानोपार्जन है आपके पास में, लेकिन मुझे कोई राइट नहीं है, लेकिन जो मैंने रूलिंग्स आपको दी हैं, ये निश्चित रूप से अत्यंत सारगर्भित और आपकी वकालत को एक उत्थान देने वाली निश्चित रूप से सिद्ध होंगी, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं समस्त अपने दर्शक बंधुओं से, अपने प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से, मैं अपने विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से पुनः निवेदन करता हूं, गर्मी बहुत अधिक है, इस गर्मी में आज का जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री सेल्सियस है, तो 46 काफी होता है, 46, 47 गर्मी पूरी है, तो लिक्विड लेते रहें, भोजन चाहे ठोस पदार्थ कम लें, लेकिन लगातार तरल पदार्थ प्रयोग करते रहें, पानी पीते रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ मन और मस्तिष्क में ही स्वस्थ चित्त का निवास होता है, वास होता है। अपनी अधिवक्ताशिप को, अपनी वकालत को अपने न्यायालय में अच्छे से आप फेस कर पाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी आपसे मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदाई, और विदाई से पहले ऑनरेबल अतिरिक्त जिला जज साहब के रूप में यहाँ विद्वान श्री सीपी सिंह साहब हैं, मैं चाहूंगा वो भी, चूंकि निरंतर रूप से हम लोगों ने प्रण लिया है, हम लगातार ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। एक अगला विषय आपका रहेगा, तो आपको वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको संदेश देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और नवीन विषय के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि नवीन विषय आपके साथ फिर दोबारा से जोड़ेंगे वो श्री सीपी सिंह साहब। अभी आपके सामने डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, विद्वान अधिवक्ता द्वारा बड़ी सारगर्भित जानकारी प्रॉपर्टी रिलीज के संदर्भ में दी गई। विशेष रूप से इन्होंने जो रूलिंग का हवाला दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। जजों को, जो भी मजिस्ट्रेट हैं, उनको इतना ध्यान रखना चाहिए, कोई भी नज़ीर हो तो उसको ध्यानपूर्वक ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो कमेंट किया है वो बड़ा, उससे संबंधित अधिकारी के विरुद्ध तो कमेंट है ही, बादकारी, सबसे बड़ा नुकसान बादकारी का भी होता है। यानी जिसमें सब कुछ स्पष्ट था, जहां ये बिल्कुल स्पष्ट हो कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, आपको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि प्रॉपर्टी का वास्तव में मालिक वही है। तो पेपर अगर उसमें कागज नहीं भी शामिल किए तो उससे कोई ज्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था।
तो वो रिलीज तो यहीं से हो जाना चाहिए, अनावश्यक रूप से वहां तक गया। ये तो शराब की बात है, तो शराब कुछ दिन रखने से भी ज्यादा नहीं, या सीरा बहुत दिन रखने से भी बहुत जल्दी इतना खराब नहीं होता है। अगर यही फल और कुछ होता तब तो स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है। तो ऐसी दशा में विशेष रूप से अधिवक्ताओं को भी रखते समय नजीर को वहां भी संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने उस नजीर का जो मुख्य भाग है उसको पॉइंट आउट विशेष रूप से कर दें कि इस बिंदु पे सर ये है, यहाँ ये चीजें हैं। इसी के साथ अगले इसमें ये करेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको इनके साथ कुछ एक आध टॉपिक पे मैं आपको कुछ आपका ज्ञान वर्धन करूं। जय हिंद, जय भारत।